वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फरवरी मंथ के अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। ये अपॉइंटमेंट जो आपके नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर हुए हैं, इनकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्योंकि बात की जाए 35 ऐसे नए अपॉइंटमेंट जो लास्ट मंथ में हुए और ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इसमें जो की टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको साइड में नोट डाउन कर सकते हैं और बाकी आप इनको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद अपने आप में हो जाएंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जो मोबाइल पर वीडियोस देख रहे हैं वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट उन तक आता रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ है ये हुआ है दोस्तों संजीव सन्याल का। ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। तो वहां पर आपको चॉइसेस दी होंगी, उसमें से आपको फिल करना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? संजय सन्याल। ध्यान रखना यहां पर लिखा है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। अगर बात की जाए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तो नाम आएगा अरविंद सुब्रमण्यम का। अगर बात की जाए प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर की तो आप बात करेंगे संजीव सन्याल की। ठीक है, अब इनके बारे में अगर जानेंगे तो ये फॉर्मर ग्लोबल स्टडीज हैं और साथ में एमडी भी है, डच बैंक है, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरी चीज दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से इनकी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उसके नाम नोट डाउन जरूर कर लें। द इंडियन रेनेंस ये है बुक, इंडियाज राइज आफ्टर द थाउजेंड ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, और लैंड ऑफ सेवन रिवर्स ये बुक इन्होंने लिखी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के फील्ड में इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं। द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी ये भी लिखी इनके द्वारा। तो ये बुक्स जो हैं, 4 बुक्स, ये इनके नाम आप नोट डाउन कर लें क्योंकि बुक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये है अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नए एमडी बनाए गए हैं, तो उनको किसको अपॉइंट किया गया है? आईडीएफसी के जो एमडी हैं विक्रम लेमिया, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों एनएसई में। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इन्होंने अभी सेलेक्ट किया है आईडीएफसी के चीफ विक्रम लेमिया को एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी। ठीक है, और जो पहले अभी एनएसई के सीईओ थे वो थे चित्रा रामाकृष्णा, इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। तो आप ये नोट डाउन कर लें। और एनएसई जो है इसका जो कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई में, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और कब स्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। ठीक है, दूसरा अपॉइंटमेंट एनटीपीसी में हुआ है। एनटीपीसी में नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है आनंद कुमार गुप्ता। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, ये महारत्न कंपनी है, इसको एनटीपीसी को महारत्न स्टेटस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था 2010 में। और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाकी जो जुड़ी डिटेल है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्टली आपसे अपार्टमेंट की खबर है तो अपार्टमेंट के बारे में ही पूछा जाएगा। अगला अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये सेबी में हुआ है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से सेबी में यूके सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, उपेंद्र कुमार सिन्हा, ये बने हुए थे सेबी के चेयरमैन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन अभी हाल ही में जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अजय त्यागी, तो इनका अपॉइंटमेंट हो गया है। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है यूके सिन्हा को। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। और अब ये 5 साल तक यहाँ पर इस पद पर रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये दोस्तों जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इसका रेगुलेटर है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है। ओके, और ये स्टेब्लिश 1998 में हुआ था, तो आप इससे जुड़ी खबरें जो है ये नोट डाउन कर सकते हैं। और फंक्शनिंग जो है 1992 में स्टार्ट इसकी हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है एलआईसी से रिलेट करता है। अभी एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है किसको? हेमंत भार्गवा को। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बनेंगे कि एलआईसी के चेयरमैन कौन है? ये बीके शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, की क्वेश्चन हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हेमंत भार्गवा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी इंडिया के। ठीक है, और इससे पहले ये जोनल हेड थे। ओके, न्यू दिल्ली में, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और दोस्तों एलआईसी जो है ये 1956 में स्टेब्लिश जो फाउंड हुआ था व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द एलआईसी इंडिया एक्ट। ओके, इसके अंतर्गत इसको पास किया गया था। अगला अपॉइंटमेंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अभी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? गोपाल बेगलाय का। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब जो ये पहले थे ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेकिन अब इनको प्रमोट करके नया ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। लेकिन आपने देखा होगा ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है विकास स्वरूप, ठीक है। तो विकास स्वरूप पहले थे, लेकिन अब इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। इनको दोस्तों हाई कमिश्नर बना दिया गया है कनाडा में, ठीक है, उच्च आयोग। तो ये भी नोट डाउन आप कर लें कि कनाडा के जो नए हाई कमिश्नर भारत की ओर से हैं, ये कौन है, विकास स्वरूप, ठीक है। और नए एमई के स्पोक्स पर्सन है, ये है गोपाल बैकले। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ये एसोचम के प्रेसिडेंट के तौर पर हुआ है, और ये हुआ है संदीप जजोडिया का, ओके। दूसरी चीज क्या है कि इनका प्रेसिडेंट के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एसोचम क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ओके। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, सुनील कनोरिया को, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और ये 1920 में स्टेब्लिश हुआ था, प्रमोटर चैम्बर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। ये ट्रेड एसोसिएशंस का ही मतलब हेड बॉडी कह सकते हैं, ये है एसोचम, ठीक है। और ये इसमें रिप्रेजेंट किसको करता है, इसके मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड, नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, एंड प्रोफेशनल सीएज, लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएगी, ताकि आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। अगला जो अपॉइंटमेंट है, ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए ICAI के, ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया गया है, नीलेश शिवजी बिकमसे को, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि ICAI के नए प्रेसिडेंट के तौर पर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये जो अंडरलाइन कर दिया है, ये आप नाम नोट डाउन कर लें, 2017-18 की ईयर के लिए, ठीक है। और ये जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये स्टेब्लिश हुआ था अंडर द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो ये जुड़ी डिटेल भी आप साथ में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पता चल जाए। दोस्तों अभी हाल ही में 5 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जिन्होंने ओथ लिया है। और अब अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें टोटल जजेस का जो नंबर है वो 28 हो चुका है। जस्टिस संजय कृष्णन कौल, इनको अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल में लिया गया है। जस्टिस नवीन सिन्हा, मोहन एम, और दीपक गुप्ता, और एस अब्दुल नजीर, ठीक है। ये डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस रह चुके हैं। मद्रास हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, पैरेलल की बात की जाए केरला, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। अभी टोटल 28 सिटिंग जजेस हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है वो 31 हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ये है जगदीश सिंह खेर, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JS खेर, ठीक है। ये भारत के पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ है जस्टिस विक्रमाजीत सेन का, इन्होंने अभी चार्ज लिया है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, DDCA का। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। और इनसे पहले जो चार्ज था वो मुकुल मुदगल जी के पास में था, जस्टिस मुकुल मुदगल के पास में। लेकिन अब जो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो DDCA है, इसका चार्ज किसके पास है, जस्टिस विक्रमाजीत सेन के पास में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है, ये दोस्तों आपने सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो इसके जो चेयरमैन हैं, इस पर अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, जस्टिस सैप्रे, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका पूरा नाम है अभय मनोहर सैप्रे। और ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है CWDT, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, ओके। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, उसमें काफ़ी उलटफेर हुए जयललिता के देहांत के बाद में। तो आपने देखा होगा शशिकला का नाम सुना हुआ होगा, वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या हुआ कि वो कन्विक्टेड पाई गई, ठीक है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके ऊपर आय से अधिक मामला चल रहा था, उसके अंदर उनको जेल हुई, तो वो चली गई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने स्थान पर जो है AIADMK के सेक्रेटरी बनाया एडेपेडी के पलानीस्वामी को, ठीक है, के पलानीस्वामी इनको बनाया गया। लेकिन अब फिर वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, ये आपको पता भी होगा। और पनीर सेल्वम की छुट्टी कर दी गई वहाँ पर, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है, C विद्यासागर राव। तो ये कुछ जुड़ी वहाँ की खबरें हैं, जिसको आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि नागालैंड के जो CM हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका नाम नोट डाउन कर लें, सुरहोजली लिजसू, ठीक है, ये इनका नाम है। और ये वहाँ की एक पार्टी है NPF, नागालैंड पीपल्स फ्रंट, उसके प्रेसिडेंट है, ओके। और ये वहाँ के 11वें चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसके तौर पर इन्होंने वहाँ पर अभी
ओथ ली। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बी रामाकृष्णन, अभी इनको टीसीएस का सीएफओ बनाया गया है। ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, किसको बनाया गया है? बी रामाकृष्णन को। और एन चंद्रशेखरन, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन जो है वो टीसीएस के चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, टाटा सन्स चेयरमैन डिजिग्नेटेड नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं और टीसीएस के भी चेयरमैन हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर जो सीएफओ बनाए गए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, ये आप नोट डाउन यहाँ पर इनको कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो फ्री चार्ज के जो सीईओ हैं गोविंद राजन, अब इन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री चार्ज है ये स्नैपडील के साथ में को बाउंडेड है और उसके साथ में ये उसका ई वॉलेट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, बट अगर बात की जाए पेरेंट कंपनी की, तो वो किसका प्रोडक्ट है? जस्पर इन्फोटेक का है। ठीक है, और उसी का ही ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है फ्री चार्ज। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोविंद राजन, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है सबमिट कर दिया। ओके, और इसको आप नोट डाउन कर लें। और स्नैपडील के चीफ जो है स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जैशन कोठरी, अब ये इस बिजनेस ऑपरेशंस को डील करेंगे जो फ्री चार्ज का है। ओके, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि ये स्वच्छ भारत कैंपेन से स्टार्ट होता है। अनुष्का शर्मा को अपॉइंट किया गया है स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए एम्बेसडर के तौर पर। ओके, तो अभी यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को, ये फीमेल एम्बेसडर होंगी स्वच्छ भारत कैंपेन की। ठीक है, अब ये इनके साथ में अभी ऑलरेडी अमिताभ बच्चन जी ये काम कर रहे हैं। ओके, और शिल्पा शेट्टी भी ऑलरेडी इस पर अभी हाल ही में अपॉइंट की गई थी, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये दोनों नई खबरें हैं शिल्पा शेट्टी और अनुष्का शर्मा की। और स्वच्छ भारत जो मिशन है इसमें ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ एम्बेसडर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो कबीर बेदी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए साइट सेवर्स के लिए। ठीक है, साइट सेवर्स क्या है? ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में टू ट्रीट एंड प्रिवेंट अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड प्रमोट इक्वालिटी फॉर द पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड अदर डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो इनके साथ ये इक्वलिटी के लिए काम करता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये कबीर बेदी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है साइट सेवर्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो यहाँ पर जो भी खबर लिखी है आप इसको शॉर्ट में नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, बेस्ट है। ओके, और इनके बारे में अगर बात की जाए तो कबीर बेदी जो है जाने जाते हैं यूके में, इन्होंने एक रोल किया था बिलेनियस में। ठीक है, और 1983 में जेम्स बॉन्ड की एक मूवी थी ऑक्टोपसी, इसमें भी इनका रोल था। तो आप इन दोनों खबरों को यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर लें। अगला अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये BAE सिस्टम्स के तौर पर हुआ है। BAE सिस्टम्स में हुआ है किसका? निक खन्ना का। ठीक है, अब ये MD के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो निक खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ BAE सिस्टम्स इंडिया। अब BAE सिस्टम्स है क्या? ये ब्रिटिश मल्टीनेशनल डिफेंस सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है निक खन्ना का, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, और he is taking charge of the BAE systems after the company was awarded a contract from the US Department of Defense to provide the 145 M777 ultra lightweight howitzers टू द इंडियन आर्मी। तो ये खबर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको आप साइड में नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र चौहान जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एम्बेसडर ऑफ इंडिया के तौर पर रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में। ठीक है, ये फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं नरेंद्र चौहान, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। और दूसरी चीज़ बात की जाए कि फिलीपींस की, तो इसकी कैपिटल क्या है? मनीला, और वहाँ पर करेंसी चलती है पेसो, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ठीक है, और ADB की बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों मनीला में है। तो ये खबर भी आप साइड में नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो है ये अफ्रीकन से रिलेट करता है, अफ्रीकन यूनियन कमीशन से। तो अभी नया हेड बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन कमीशन का, AUC का। तो किसको बनाया गया है? मौसा फ़की महमद को। ये केवल आपको इसमें की याद रखनी है कि कैसे इनका नाम प्रोनाउंस किया जाए, इसको कैसे याद किया जाए। बाकी आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछाएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन कमीशन। तो आपको बताना है मौसा फ़की मोहम्मद, ये इनका नाम है। ओके, और किसको रिप्लेस करने वाले हैं उसको भी हमने अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया है, इनको रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, और कैपिटल की बात की जाए तो ये है वहाँ की एन डिजमीना, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
वहाँ की, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है एड्रेस डेबी, ये है वहाँ के। द कमीशन इज हेडक्वार्टर्ड इन एडिस एडाबा, इथोपिया। इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है इस कमीशन का। ओके, ये आप नोट डाउन दोस्तों कर लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है इसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, रेक्स टिलरसन का, ठीक है। द फॉर्मर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्सन मोबिल रेक्स, ठीक है। अब इनको नया पदभार मिला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में दिया। ओके, और ये इनसे रिलेटेड खबर है और किसको इन्होंने सक्सीड किया है, प्रेसिड किया है, ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यूएस सेनेट वोट्स टू कंफर्म द जेफ सेशंस एज अ यूएस अटॉर्नी जनरल। यूएस के नए जो एजी हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होने वाला है, उनका नाम नोट डाउन कर लें, ये है सेनेटर जेफ, ठीक है। यूएस सेनेट ने वोट किया है कि जेफ जो है अब ये नए यूनाइटेड स्टेट्स के एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये होंगे, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो ये कौन है, मुकुल रोहतगी। ये भी आप साइड में नोट डाउन करते रहें क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्मेट में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ट्रंप ने अभी अपॉइंटमेंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मास्टर के लिए, नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नए एनएसए होंगे यूएस के और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लें। और यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो सभी को मालूम होगा आई थिंक। और एक क्वेश्चन यहाँ पर साइड में ये भी बन जाता है कि भारत के एनएसए कौन है, तो ये है दोस्तों अजीत डोभाल, ठीक है। अजीत डोभाल जो है ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो इनका नाम भी आप साइड में नोट डाउन करते चलें। अभी हाल ही में जीन पेरी लेकोरिक्स इनका अपॉइंटमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग चीफ के तौर पर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ये फ्रांस के हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है किस कंट्री से रिलेट करते हैं, तो ये फ्रांस के जीन पेरी लेकोरिक्स और इनका अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। ओके, और ये 1 अप्रैल 2017 से इस पदभार को ग्रहण करेंगे और किसको रिप्लेस करने वाले हैं, हार्वे लडस को ये रिप्लेस करने वाले हैं। फाइन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सोमालिया के प्रेसिडेंट के तौर पर। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सोमालिया की जो पार्लियामेंट है इसने इलेक्ट किया है किसको, फॉर्मर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, ठीक है। ये यूएस सोमाली सिटीजन है और ये नए प्रेसिडेंट होंगे। ओके, और बात की जाए अगर सोमालिया की तो वहाँ की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, और करेंसी वहाँ की है सोमाली सिलिंग, और प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर नोट डाउन हमने कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगला जो अपॉइंटमेंट है ये हैती के नए प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, जोवेनल मोइस का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। और कैपिटल वहाँ की क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और करेंसी है हैथियन गॉर्डे, और प्रेसिडेंट जो है जोवेनल मोइस, और प्राइम मिनिस्टर जो है एनेक्स जीन चार्ल्स, ठीक है। ये 4 इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगला दोस्तों जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये फ्रैंक वाल्टर जो है, और इनका जो अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के ये प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए हैं। फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर फ्रैंक वाल्टर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बाय अ पार्लियामेंटरी असेंबली मीटिंग इन बर्लिन, ठीक है। बर्लिन में एक पार्लियामेंट्री असेंबली मीटिंग में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया गया, जोचिम गोक को इन्होंने रिप्लेस किया। और जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ की कैपिटल क्या है, बर्लिन है, और चांसलर है वहाँ की एंजेला मार्केल, ठीक है। काफ़ी टाइम से है तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो वाइफ है अब वो कंट्री की पहली 22 प्रेसिडेंट होंगी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और क्वेश्चन ये बनता है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है इल्हम एलियव, और इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है अपनी वाइफ को मेरेवियन एलियव को, और ये पहली जो महिला फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, तो इसको भी आप दोस्तों नोट डाउन कर लें, ठीक है। दूसरा बात की जाए कि अगर अजरबैजान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहाँ का जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है वो टेक ओवर द कंट्रीज प्रेसिडेंसी इफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लें। और बात की जाए अजरबैजान की कैपिटल तो वहाँ की कैपिटल है बाकू, और करेंसी है वहाँ की
इसको नोट डाउन कर लें। और प्रेसिडेंट जो है ये, और प्राइम मिनिस्टर जो है आर्टर रसीद थे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान ने अभी अपॉइंट किया है तहीमा जनुजा को फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट हैं तहीना जंजुआ, अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जो पाकिस्तान की पहली महिला वुमेन है ये फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर। ठीक है, और इन्होंने अजीज अहमद चौधरी जो है इनको रिप्लेस किया है। कैपिटल आपको पता है पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं इनको जानना हमें जरूरी भी है। करेंसी रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, और प्रेसिडेंट जो है मनमून हुसैन, और प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ। अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये फीफा में हुआ है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फीफा में दुनिया के महान फुटबॉलर के तौर पर बात की जाए मैराडोना, अभी इनको एम्बेसडर बनाया गया है फीफा के लिए। ठीक है, तो बात की जाए द फीफा गवर्निंग बॉडी हैज़ नेम्ड, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं जिनका पूरा नाम है डेगो मैराडोना, अब ये नए एम्बेसडर होंगे फीफा के। ठीक है, और प्रेसिडेंट फीफा के कौन है, ये है गिनी इन्फेंटिनो, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो FIBA ने अभी अपॉइंटमेंट किसका किया है, नॉर्मन इसाक का एज अ फर्स्ट इंडियन टेक्निकल डेलीगेट के तौर पर। फीफा क्या है, ये है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है ये, और इसने प्रमोट किया है नॉर्मन इसाक के लिए, अब ये टेक्निकल डेलीगेट है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ टेक्निकल डेलीगेट फॉर द फीफा। ठीक है, तो अभी फीफा के लिए किसको अपॉइंट किया है, टेक्निकल डेलीगेट के लिए, तो ये किया गया है नॉर्मन इसाक के लिए। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो से स्टार्ट होता है, BBB। अभी क्या हुआ है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अभी हाल ही में कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं बहुत सारी बैंक्स में, इनको अपॉइंट किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछा सकता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है दोस्तों विनोद राय। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। पूछा है कि इसका अभी ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर, मुंबई में। ओके, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। बाकी जो है क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो मैनेजमेंट है इसको हैंडल करने के लिए ही बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया, और ये एक एटोनिमस बॉडी है यूनियन गवर्नमेंट की। ओके, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नेंस है उसको ये डील करती है। ओके, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। फाइन, 2015 अगस्त में इसको लाया गया था, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें। अगले जो इंपॉर्टेंट जो बैंक में डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट हुए उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सुनील मेहता, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक में। फॉर्मर CND ऑफ एग्जिम बैंक TCA रंगनाथन, अब ये चेयरमैन है इंडियन ओवरसीज बैंक के, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, दो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। और K स्वामीनाथन जो है ये जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ED इन इंडियन ओवरसीज बैंक, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में। और अशोक कुमार प्रधान की बात की जाए तो ये ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं कहाँ पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और P रामामूर्ति की बात की जाए तो ये ED बनाए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और ये इलाहाबाद बैंक के जनरल मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो अब ये जुड़ी खबरें जो हैं ये आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। कुछ और भी हैं, फरीद अहमद खान, ये जनरल मैनेजर हैं कॉरपोरेशन बैंक के, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। और MK भट्टाचार्य की बात की जाए, ये चीफ जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ED के तौर पर इंडियन बैंक में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। S हरिशंकर की बात की जाए तो ये स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रकोन के हैं, और इनका भी नया अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ है, इलाहाबाद बैंक में ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। और गवर्नमेंट ने भी हाल ही में नीलम दोमाद्रन को अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और आतानु कुमार दास, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है ED के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये जो इंपॉर्टेंट खबर्स हैं आप इनको दोस्तों इन खबरों को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, अगली वीडियो में हम कुछ अदर वीडियोस के अदर स्टेप्स के साथ आपसे मिलेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर PDF फाइल आप इस लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।